सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे फिंगर में पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ एकदम नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि थोड़ा आपको डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी देने वाला रहेगा। जिसका मतलब ये होता है कि हर बात के जड़ तक जाना, थोड़ा इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर होना, जिसके कारण छोटी से छोटी बारीक से बारीक बातों की भी परख रख पाना। लाइफ में जो भी कुछ काम कर रहे हैं या जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग फूक फूक करके कदम रखना, यानी अपने आप को प्री प्लान्ड हर कंडीशन के अकॉर्डिंगली रखना। हर काम के पीछे एक प्रकार का सप्लीमेंट यूज़ करना कि जैसे एक काम नहीं हो रहा है तो उसके कंपेरिजन में दूसरा काम हो ही जाए। तो इस प्रकार की फिंगर एक प्रकार से थोड़ा अड़ियल किस्म का नेचर और ज़िद्दी स्वभाव भी देता है, जिसके कारण जो भी कुछ ठाना है वो चीज़ करके दिखाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट होता है, यानी इसका झुकाव या अटैचमेंट कहीं भी नहीं होता है, तो इस कारण से ये थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव देने के साथ साथ इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर भी देता है, जिसके कारण आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे मन की, और मन का ही करके आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा थोड़ा सा जैसे गैप मेंटेन हो रहा है फिंगर के बीच में, तो ये अधिक खर्चीलेपन को बताता है। तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा यहाँ कम देखने को मिलता है। और लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन कोई इससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने नहीं वाला है। ये कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट आपको अच्छा देगा। थोड़ी सी हिचकिचाहट, घबराहट स्ट्रेंजर और अपोजिट जेंडर से स्टार्टिंग में बातचीत करते समय दे सकता है। बाकी इस प्रकार की फिंगर एक प्रकार से पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट में थोड़ी कमी दर्शाती है, जिसके कारण काम बनने में थोड़ा देरी हो जाता है। बाकी अदरवाइज कोई भी बहुत मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं रहने वाला रहेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, जो आपको रिस्क टेकर बनाएगा, जिसके कारण आप अधिकतर काम अपने खुद के बलबूते पर करने वाले रहेंगे। और इसके अलावा देखें तो ये अच्छे क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को यहाँ पर दर्शाता है, जिसके कारण अगर आपके अंदर कुछ भी कलात्मक गतिविधि है तो उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, तो बहुत अच्छा नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में आपको मिलना प्रारंभ भी हो जाएगा। रिस्क टेकिंग नेचर मतलब ये होता है कि अधिकतर काम खुद के दम पे करना, हमेशा नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट लाइफ में कर देते रहना। जेब में 5 रुपये है लेकिन रिस्क लेने की बारी आई लाखों में, तो ले लेना, यानी ये अच्छे खासे हिम्मती स्वभाव को, करेजियस नेचर को यहाँ पर दर्शाता है। वहीं देखा जाए यहाँ पर तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है और थोड़ी आड़ी रेखा भी है। सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर फ्रेंडली नेचर को दर्शाता है, और यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा रिलेशन में होने वाले अनबन मतभेद को दर्शाता है। लेकिन सीधी खड़ी रेखा की संख्या ज़्यादा है, तो उस कारण से फ्रेंडली नेचर अप्रोच होने के कारण सारे रिलेशन एंड में अच्छे से मेंटेन कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये भी आपके बेसिक नेचर में रहने वाला रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है। आपका इंटरनल मार्च कुल मिलाकर के थोड़ा सा एरिया कम ले रहा है, तो इस कारण से फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ा सा वीक होता है, जिसके कारण अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ों में भाग लेना चाहिए। तब जाकर के फिजिकली फिटनेस हुआ, आपका स्टेमिना, एनर्जी हुआ, ये सारी चीज़ें फिर स्ट्रॉन्ग होने लग जाती हैं। वहीं बात करें थंब के साइज़ की, तो थंब का साइज़ एकदम शॉर्ट, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना और सुनना ही पसंद है। बेफिजूल की बातों में ज़्यादा अपना दिमाग लगाते ही नहीं हैं, इन लॉजिकल टॉक नहीं करते हैं, और दूसरे के फटे में भी ज़्यादा टांग नहीं अड़ाते हैं। वहीं जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके नेचर में देने वाला रहेगा। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना और उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। यहाँ पर योग का चिन्ह भी आपका डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए भी जाना जाता है। तो इस कारण से कई मर्तबा पूर्व अनुमान अच्छा बैठ जाना, आभास होने लग जाना, सपनों के माध्यम से भविष्य देखना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। ये सारी गतिविधियाँ और बढ़ जाती हैं तब जब आप यहाँ मेडिटेशन, पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करें। तो यहाँ की आड़ी रेखा धनवान होने का सूचक होता है, तो धन की स्थिति जीवन में पर्याप्त रहेगी। और सेकंड फेलेंज भी यहाँ पर कुल मिलाकर के आपका डेवलप परफेक्ट है, जो कि आपको यहाँ पर अच्छे लॉजिकल पर्सनैलिटी भी देने वाला रहेगा। पाम के साइज़ के विषय में बात की जाए तो पाम का साइज़ प्योर लंबाई में आपका जा रहा है। लंबाई में पाम जब होता है तो ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को यहाँ पर दर्शाता है।
बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल और इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर होता है, क्योंकि लाइफ के प्रति एक्साइटमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अब यहाँ एक एक पर्वत का सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊं तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर आपका साइड से थोड़ा दब रहा है। ये इस प्रकार से जब जुपिटर दबने लग जाता है तो ये मैरिड लाइफ के लिए ज़्यादा सही नहीं माना जाता है, जिसके कारण मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस और स्पाउस व उनके घर वालों के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है। यानी ये प्रॉपर वे में देखें तो अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी फैमिली लाइफ और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग दर्शाता है। यहाँ पर जो भी आड़ी रेखा आप ये देख पा रहे हैं, ये आड़ी रेखा आपको स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छा देगा, जिसके कारण जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। दयालु किस्म की प्रवृत्ति भी रहेगी, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, तो ये सारी चीज़ें आपके बेसिक नेचर में यहाँ पर रहने वाला रहेगा। और सोशल वर्क, एनजीओस के लिए भी आप यहाँ काम करते हुए देखने को मिलेंगे। एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है कि यहाँ स्क्वायर का साइन आपका बन रहा है। हालांकि ये प्रोमिनेंट स्क्वायर साइन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप रह रहा है, लेकिन जब इस प्रकार का भी साइन बनता है तो ये भी प्रॉपर्टी व्यक्ति को अच्छी दिलाता है। प्रॉपर्टी, मान सम्मान, इज्जत समाज में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन घर परिवार के रिगार्डिंग थोड़ा सा तो आपको ट्रबल जुपिटर की तरफ से आ ही रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए आपके जस्ट सैटर्न माउंट के ऊपर, तो सैटर्न माउंट भी यहाँ पर डेवलप ठीक है, तो ये मेहनत भी आपसे अच्छी कराएगा। इवन आपकी फेट लाइन भी स्ट्रांग है। अब जैसे यहाँ देखें तो तकरीबन मणिबंध के ऊपर से फेट लाइन निकली है और फिर इसमें मून की लक लाइन आकर के जुड़ने लग रही है। मून की लक लाइन वो होती है जो कि दर्शाती है कि आपको जन्म स्थान से दूर भाग्य उन्नति होने वाला रहेगा। फॉरेन लैंड से बहुत अच्छे कनेक्शंस को दर्शाता है। मदर सपोर्ट और आफ्टर मैरिज होने वाले ग्रोथ को दर्शाता है। इसके अलावा आप अपना मन का ही करके लाइफ में फुली सेटिस्फाइड या अच्छा जो है ग्रोथ में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका जो लक है वो मून से निकला और मून डिनोट करता है आपके मन को, तो मन का कहा पूरा का पूरा मानेंगे आप। और यहाँ से जो फेट लाइन है ये सीधे के सीधे निकली है, लेकिन बीच में कमज़ोर पड़ गई है और ये जो उम्र रहेगा आपका 44 से 48 का पीरियड रहेगा, उस समय एक अनदर फेट लाइन स्ट्रांगली रिकमेंड होते सीधे सैटर्न तक गया हुआ है। तो आपके हाथ में देखा जाए तो कम से कम 3 से 4 आपकी फेट लाइन चल रही है, जिसके कारण ये करियर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इनबैलेंस वे को दर्शाती है। जैसे जितनी ज़्यादा फेट लाइन होती है करियर के रिगार्डिंग, उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न, ऑब्स्टिकल्स या रुकावटें देखने को मिलता है। तो बेसिकली मून की जो लक लाइन है ये सबसे पहले तो कंफर्टेबल लाइफ को दर्शाती है कि ऐसे लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल, दुख, परेशानियाँ, दिक्कतें या धन की कमी, सुख सुविधा की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सारी चीज़ें फुली कंफर्ट जोन के साथ देखने को मिलेगी। जब ये फेट लाइन अनदर एक जनरेट हो रही है तब आपका उम्र यहाँ पर डिनोट हो रहा है अराउंड 35 और 36, और उसके बाद ये रेखा सीधे के सीधे जो सैटर्न तक पहुँचा है, तब जाकर के सारे ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन कंप्लीट होते हुए देखने को मिल रहा है। उसके कंपैरिजन में और भी लक लाइन्स अवेलेबल है जो कंफर्टेबल इनकम को दर्शाती है, जो आपके लाइफ में रहने वाला है। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये मूड स्विंग का बहुत बेसिक प्रॉब्लम देती है। सैटर्न माउंट पे आड़ी रेखा चिंता होने का कारक होता है, जिसके कारण बेफिजूल की चिंताएं जीवन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और सैटर्न पर जब आड़ी रेखा हो तो ये अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट करता है, और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी ये सारी चीज़ें आती है। परंतु जो बेसिक रीज़न होता है इसके पीछे वो होता है मूड स्विंग। तो मूड स्विंग के कारण बना बनाया काम बीच में रुकता है, बिगड़ता है, या बहुत जल्दी ध्यान भटकता है। किस बात को सीरियसली ले लें, किस बात से हल्के अफेक्टेड हो जाए, ये पता लगा पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल रहेगा। यही रीज़न है कि आपकी जो हार्ट लाइन है वो डबल लाइन के साथ यहाँ पर चल रही है। जब डबल लाइन के साथ हार्ट लाइन चल रही हो तो ये इमोशंस, फीलिंग्स में बार बार होने वाले फ्लक्चुएशंस को दर्शाता है। तो ये थोड़ा सा सही नहीं होता है, क्योंकि ये फिर आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स भी यहाँ पर देने वाला रहेगा। अदरवाइज लक के अकॉर्डिंग या मनी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो जीवन में आपके कोई भी यहाँ पर कमी नहीं रहने वाला है। बीच में जो ये रेखा देख पा रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो नॉलेज बहुत अच्छा आपके पास रहेगा, और आप अगर किसी को एडवाइस, गाइड करेंगे और सामने वाला व्यक्ति उन सब बातों पर अमल करता है तो वो उसके लिए बहुत फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि आपका ज्ञान दूसरों के काम बहुत ज़्यादा आने वाला रहेगा। तो एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एडवाइज़र अगर कोई प्रोफेशन साइड बाय साइड भी अगर चुनते हैं तो ये भी आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला रहेगा। सन माउंट की बात की जाए तो सन माउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है। आउटर मार्च से आपकी सनलाइन आ रही है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे डेडिकेशन को दर्शाता है। जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं अपने ओर से 100% एफर्ट्स डालते हैं और अपने हार्ड वर्क के द्वारा ही जीवन में नेम, फेम, रिस्पेक्ट हुआ और एक प्रकार से पावर, अथॉरिटी पाने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार का सनलाइन
व्यक्ति को नेम फेम ज़रूर देता है, परंतु हार्ड वर्क बहुत एक्सट्रीम लेवल का कराने के बाद ही ये सारे संयोग देखने को मिलते हैं। और सन माउंट में एक पॉजिटिव साइन ये है कि सन लाइन आगे जो बढ़ रहा है, इसमें आपके बायफोर्क के फॉर्मेशन ऊपर की तरफ जो हो रहे हैं, ये बहुत अच्छे नाम ख्याति व्यक्ति को दिलाते हैं। जो पावर होता है उसको ये यहाँ पर बढ़ा देने वाला रहता है। तो ये साइन कुल मिलाकर के बेस्ट है। परंतु अगेन एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि यहाँ पर भी मल्टीपर्स जो लाइन अवेलेबल है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नेचर को भी दे देता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में इंगेज रखना, तो उसका कारण कोई भी काम प्रॉपर वे से डन नहीं हो पाता है और कन्फ्यूज़न भी एट द एंड बहुत ज़्यादा फिर देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं आपके काम तो कोई भी स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाएगा और काम थोड़ा बिखर बिखर के देरी से भी होगा। इसीलिए कोशिश यही करें कि अपने आप को थोड़ा सा सीमित कर लें, संयमित कर लें और एक समय पे एक ही काम करें, ताकि हर काम में परफेक्शन और अच्छा खासा रिजल्ट ग्रोथ देखने को मिले। अदरवाइज होगा ये कि जितना भी किसी के लिए कुछ कर लिया जाए, क्रेडिट नहीं मिलता है, काम का रिजल्ट नहीं आ पाता है, अपने ही लोगों से मिसगाइड मिसयूज धोखा भी मिल जाता है। इसके अलावा देखा जाए मरकरी माउंट पे, तो मरकरी माउंट आपका डेवलप ठीक है और यहाँ पर एक सतत रेखा आपकी मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व का भी कारक है। मरकरी कारक होता है इंटेलिजेंसी का, आपकी वाणी का। तो इंटेलिजेंसी में, बोलचाल की कला में ऐसी कोई भी कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ऊपर से कन्विंसिंग स्किल ही आपको बहुत अच्छा है, जिसके कारण आपकी बात को बहुत कम लोग काट पाएँ या टाल पाएँ। लोग आपके साथ बैठना, बातचीत करना, आपके साथ समय व्यतीत करना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ और सिंपैथेटिक टाइप ऑफ नेचर बहुत अच्छा है, जिसके कारण दूसरों की बातों को समझना, उनका दुख दर्द दूर करना, इन सारे योगों को दर्शाता है। तो इंडिपेंडेंट भी अगर आप कोई वर्क करें जैसे बिजनेस, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा फरेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला रहेगा। यहाँ की हल्की हल्की आड़ी रेखा कई मरतबा कटु वचन भी कहलवा देती है, जिसके कारण बातों से भी लोग अफेक्टेड हो जाते हैं ज़्यादा। इसीलिए किसी के प्रति भी नकारात्मक कहने से या थोड़ा बहुत भी ऊंची आवाज़ करने से पहले सोच लें, क्योंकि इससे आपके रिलेशन में थोड़ा सा तनाव, दिक्कत परेशानी आ सकता है किसी प्रकार के रिलेशन में। हार्ट लाइन में एक दिक्कत ये है कि ये हार्ट लाइन बिल्कुल प्रॉपर वे में चल ही नहीं रहा है। हार्ट लाइन एक सिंबल इज दैट एक लाइन है, उसी के कंपेरिजन में डबल लाइन का फॉर्मेशन बार बार यहाँ पर आ रहा है। तो एक तो ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी दिया, ऊपर से हेल्थ के रिगार्डिंग भी इश्यूज़ देने लगता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ माइनर इश्यूज़ हेल्थ के रिगार्डिंग हमेशा देखने को मिलते ही हैं। और जो नीचे की ओर रेखा आ रही है, ये इमोशनल सेटबैक को दर्शाते हैं, जिसके कारण अपनों से धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज़ होना, उन सारे योगों को दर्शा रहा है। अब यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन का बेसिक पॉइंट देखा जाए तो आपकी हार्ट लाइन आकर के सैटर्न पे रुक रही है, जो प्योर प्रैक्टिकल नेचर देता है, जिसके कारण लॉजिकल पर्सनैलिटी ज़्यादा होती है, कैलकुलेटिव नेचर ज़्यादा होता है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स की वैल्यू थोड़ी कम होती है और वर्कोहोलिक टाइप ऑफ नेचर ज़्यादा होने के कारण कर्म के प्रति रुझान ध्यान ज़्यादा होता है। और यहाँ से रेखा निकल के स्ट्रांगली मंगल की तरफ रिकमेंड हो रही है, जो एग्रेसिव नेचर को दर्शाता है। अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई भी जैसे काम ना हो तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन बहुत जल्दी आपको आ जाएगा। तो एग्रेशन पे कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है और ये मांगलिक होने के योगों को भी दर्शाता है, जिसके कारण रिलेशनशिप में ब्रेक डेफिनेटली आता ही है, वो भी एग्रेशन और इन सारी चीज़ों के ही कारण। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपको मंगल की रेमेडी करना चाहिए, ताकि आपका एग्रेशन भी कंट्रोल हो सके, रिलेशन में जो ट्रबल है वो सब भी ख़त्म हो सके, मूड स्विंग का जो इशू है और इवन ऑन हेल्थ के रिगार्डिंग भी जो ट्रबल है, ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो सके। इसीलिए मंगल को जो है थोड़ा आपको अपना सेटल करना ज़रूरी है। एक्चुअली मंगल का इन्फ्लुएंस आपके हार्ट और माइंड लाइन दोनों पे ही हो रहा है। माइंड लाइन पे जब इन्फ्लुएंस मंगल का आता है तो ये व्यक्ति को बहुत कम उम्र से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा ही फुर्तीलापन, चुस्ती स्फूर्ति देता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत इंस्टेंट डिसीज़न लेने के कारण कई मरतबा गलत डिसीज़न भी ले लेते हैं, तो ये थोड़ा फिर सही नहीं होता है। इसीलिए मंगल को जब आप सेटल कर लेंगे, ऑटोमेटिकली अपने आप में कूल, काम पर्सनैलिटी को आप देखेंगे और जो बीपी के रिगार्डिंग भी इश्यूज़ ये मंगल देता है, ये भी आपकी ख़त्म करेगा। ऐसा फॉर्मेशन हथेली में बीपी का प्रॉब्लम देता है, हाई ब्लड प्रेशर का। इसके अलावा देखें यहाँ पर माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन एकदम स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ है, एकदम स्ट्रेट आपकी माइंड लाइन है। पहली बात तो आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा रहने वाला है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, जिसके कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ सकते हैं, छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातें याद रख सकते हैं। और देखा जाए तो ये अच्छे यहाँ पर एनालिटिकल पर्सनैलिटी को, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को दर्शाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर ये हो जाता है कि टू द पॉइंट बात करना, जो दिल में है वो मुंह पे है, बातें घुमा फिरा करके ना करना, डायरेक्ट स्ट्रेट जो है थिंकिंग रखना, सेंस ऑफ ह्यूमर एकदम स्ट्रांग होना।
तो ये जो माइंड लाइन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण लाइफ में मल्टीपल प्रेशर अपने ऊपर आप एब्जॉर्ब कर पाने में यहाँ पर सक्षम रहेंगे और किसी भी परिस्थिति चाहे कितनी भी ख़राब क्यों ना हो लेकिन कभी भी हार नहीं मानेंगे। अब ये माइंड लाइन है, अब इसमें आइलैंड के भी फॉर्मेशंस हैं। एक यहाँ दो तकरीबन बने हैं, एक उम्र तकरीबन यहाँ पर 29 से 33 के मिड में दिख रहा है और एक तकरीबन 34 से 36 के भी मिड में है। ये दोनों पीरियड लाइफ में सबसे ज़्यादा टफेस्ट रहे हैं और आपको जो इंडिपेंडेंसी लाइफ में मिली है वो 23 या 4 के एज के बाद में मिला है, क्योंकि उसके पहले तक पूरी माइंड लाइन और लाइफ लाइन डिपेंडेंट होकर के और मंगल के इन्फ्लुएंस के साथ चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस बर्डन लाइफ में सिर्फ इन दोनों पीरियड में ही रहा है, 23 के पहले और सेपरेटली इन दोनों एजेस में। ये हमेशा रहा है, अभी भी है, लेकिन इन तीनों पीरियड में सबसे ज़्यादा आपको जो है कष्ट देखने को मिला है। फिर जाकर के मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी आई है, फिर एक डबल लाइन स्टार्ट हुई है जिसके कारण उम्र तकरीबन मान के चलिए यहाँ पर 43-44 के एज के बाद से डबल थिंकिंग यहाँ पर आपकी हो जाएगी। और फिर यहाँ पर ऊपर की ओर जो बाइफोर्क हो रहा है ये अच्छे डिसीजन मेकिंग स्किल को दर्शाता है। तो आने वाले समय में आप अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग या वर्क के रिगार्डिंग डिसीजंस अच्छे ले पाएंगे और यही रीज़न है कि आप आगे चल कर के आपको मेंटल पीसनेस या सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। यहाँ देखा जाए लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है और ये जो आपकी लाइफ लाइन चल रही है यही आपकी फेट लाइन भी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जस्ट ओवरलैप करके आपका जो यहाँ पर फेट लाइन है ये मून की तरफ जा रहा है, जिसके कारण बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होने के चांसेस आपके हथेली में ब्राइट हैं। और यहाँ पर भी सपोर्टिव लाइन चल रही है, तो ये सपोर्टिव लाइन तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये गार्जियन एंजल लाइन इसे कहते हैं। जब ये रेखा हथेली में हो तो चाहे जितना भी दुख तकलीफ स्ट्रेस बर्डन लाइफ में क्यों ना आ जाए, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हमेशा सपोर्ट के लिए रेडी रहता ही है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो भी दूसरे के सहयोग के साथ कंप्लीट होते देखने को मिलता है। जैसे आपके हथेली में मंगल से बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं लाइफ लाइन पे, तो मंगल डिनोट करता है फैमिली प्रेशर को, फैमिली ट्रबल को या फैमिली के रिगार्डिंग होने वाले दिक्कत परेशानियों को। तो ये बार बार आपकी लाइफ लाइन पे आ रहा है, यानी फैमिली के द्वारा बहुत इन्फ्लुएंस लाइफ में आपको देखने को मिला है और अभी भी मिल ही रहा है। तो इस कारण से लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि आपकी जो सपोर्टिव लाइन यहाँ स्टार्ट हुई है करेक्ट अप्रोक्सीमेटली 32 और 33 एज के बाद से, तब से जाकर के थोड़ी लाइफ में स्टेबिलिटी या स्ट्रेस बर्डन थोड़ा कम होना स्टार्ट हुआ है। और शुक्र भी सेम हालत में है, शुक्र पर भी मल्टीपल लाइन अवेलेबल है, जिसके कारण ये अनवांटेड टेंशन, अननेसेसरीज वरीज और एक प्रकार से अनहैप्पीनेस को भी यहाँ पर दर्शाता है। तो इस कारण से लाइफ में हर प्रकार की सुख सुविधा होने के बाद भी प्रॉपर मेंटल पीसनेस या हैप्पीनेस को यहाँ पर ये नहीं दे पा रहा है। बाकी ऐसा शुक्र परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार सुख को भी दर्शाता है। और आपका बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि मल्टीपल जो स्क्वायर का साइन है इसे विंडो साइन कहते हैं। और जब ये साइन किसी भी वे में चंद्र से डिनोटेड हो जाता है, ये मून का एरिया है, तो ये डेफिनेटली बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी दिलवाता ही है। तो इसीलिए आपका जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग हथेली में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और चंद्र के अलावा यहाँ पर देखा जाए तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन प्योरली इनकम्प्लीट है। तो पैसा तो जीवन में बहुत अच्छा आया है, आएगा भी, लेकिन कभी रुकने नहीं वाला है। आपके हथेली में पैसा बहुत जल्दी फिसलेगा। वहीं बात करें आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि फेट लाइन मून के एरिया से स्टार्ट हो रहा है और फिर यहाँ पर थोड़ा रुक करके चलने लग रहा है। तो ये अगेन यही इंडिकेट करता है कि काम तो कोई भी आपका शुरू बड़ी सरलता से हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग किसी भी काम का नहीं हो पाएगा। और उसके लिए आपको सबसे पहले तो मंगल को एक तो सबसे पहले सही करना है, और ऊपर से मंगल जैसे सही होगा वैसे आपका सैटर्न भी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करने लग जाएगा, जिसके कारण मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी ख़त्म होगा, हर काम में कंटिन्यूटी भी आएगी, मन भी लगेगा, प्रॉपर रिजल्ट भी हर काम का मिल पाएगा और हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ये सारी चीज़ें भी आएगी। क्योंकि चंद्र पर भी जैसे आड़ी रेखा ज़्यादा होती है तो ये ध्यान बहुत ज़्यादा भटकाता है, फोकस में कमी भी लाता है। अदरवाइज़ बाकी देखा जाए तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी मंगल का ही रेमेडी करिए, तो हेल्थ में भी सुधार अच्छा देखने को आपको मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।